गर्ल्स यार मुझे टीवी सीरियल्स की बड़ी याद आती है। ओह निका। हेलो, टीवी सीरियल्स कौन देखता है? टीवी सीरियल्स अरे तुम गर्ल्स यार, और क्या। मैं टीवी सीरियल्स नहीं देखती। और 7 से कोई 10 भी बजे तुम लोग का टीवी सीरियल तो चलता है। 90s की बात कर रहे हो क्या? हेलो, ये आज की जनरेशन की गर्ल्स का प्रॉब्लम है। टीवी सीरियल्स ये रास्ते से भटक जाती हैं आजकल टीवी बाय द सीरियल्स के वे, चक्कर में। एक्सक्यूज मी, तुम क्या देखते हो? कार्टून? ओ प्लीज, मैं कार्टून नहीं देखता। लास्ट एपिसोड ऑफ छोटा भीम वाज पैथेटिक। आई डोंट वॉच कार्टून्स। एनीवेज, आई जस्ट वॉच कॉमेडी शोज एंड आई लव कॉमेडी शोज। और जैसा ही अब कॉमेडी शोज की बात उठी गई है, तो आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही जानी मानी हस्ती, लाफ्टर चैलेंज सीजन 4 के विनर टुडे। सो लेट्स कॉल अप ऑन द स्टेज मिस्टर सूरज अलबेला सर। गाइस, सर होल्ड योर चेयर्स टाइटली, बिकॉज ये शायद आपको एंटरटेनमेंट के उस हद तक ले जाएंगे जहां शायद आप अपनी चेयर से गिर जाएं। सो होल्ड योर चेयर्स टाइटली। अंगूठा लगवा ले सर। अब और भी बढ़िया हो जाएगा क्योंकि अब मैं आ गया हूं। मैं आपके बीच में ऐसी कोई माथा फोड़ी की बात नहीं करूंगा। हाँ खींचो भाई साहब, खींचो। फोटो खींच लो फटाफट, पर ऐसा मत कर देना ऊपर ऊपर तो सुरेश अलबेला और नीचे आलिया भट्ट। अब ये कैमरे वाले ये कुछ भी कर सकते हैं। दरअसल जिंदगी में कैमरामैन वही बनता है जिसको ज्यादातर दूसरों के घरों में ताक झाक करने की आदत रहती है। अब ये मेरी फोटो खींच रहे हैं, कल अखबार में छपेगी, परसों उस पे आप कचौरी समोसा रख के खाओगे, कोई ढंग का। भाई साहब सब समझ में आएगा, चिंता क्यों कर रहा है। इधर जो लोग खड़े हुए हैं उनसे मेरा निवेदन है, भगवान ने आपको खड़े रहने के लिए पेड़ दिए हैं तो टिकाने के लिए भी कुछ न कुछ दिया ही होगा, इसलिए आप भी अच्छा सा पड़ोस देख के बैठ जाओ। वैसे भी महान वैज्ञानिक डार्विन का सिद्धांत है कि हम शरीर के जिन अंगों का प्रयोग नहीं करते वो धीरे धीरे लुप्त हो जाया करते हैं। न्याय समझ में? देखो मैं आपके बीच में ज्यादा फालतू माथा फोड़ी की बात नहीं करूंगा, बस आप मेरे को ध्यान से सुनना। ज्यादा माथा फोड़ी की बात मैं करता भी नहीं हूं। जब बॉबी डार्लिंग का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा बधाई हो, आपके साथ धोखा हुआ है। जब एकता कपूर का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा बधाई हो, लेकिन क्या हुआ है जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। ये एकता कपूर भी क्या गजब गजब के सीरियल बनाती है भाई साहब। इसका चक्कर उससे, उसका चक्कर उससे, उसका चक्कर उससे, और सीरियल का नाम होता है पवित्र रिश्ता। जब एकता कपूर का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा बधाई हो, लेकिन क्या हुआ है जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। जब प्रभु देवा का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा बधाई हो, बच्चा हिलता डुलता हुआ पैदा हुआ है। जब केजरीवाल जी का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा बधाई हो, धरना हुआ है। जब नारायण दत्त तिवारी का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा बधाई हो, बाप पैदा हुआ है। थोड़ी देर बाद तो अस्पताल की सारी नर्सें इधर उधर भागने लग गई। मैंने एक नर्स से पकड़ के पूछा, मैंने कहा भाग क्यों रही हो, क्या हुआ? नर्स बोली तू भी भगले आशाराम बापू पैदा हो लिए। देखो
मैं आपके बीच में ज्यादा माथा फोड़ी की बात नहीं करूंगा। मेरे को अभी पंकज जी ने माला पहनाई, ये बहुत दुख की बात थी। इतनी लड़कियों के होते हुए भी मर्द नहीं पहनाई। होता है साहब, बहुत सारे लोगों के साथ किस्मत में। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैंने तो कसम खा रखी है, ना मैं खुद शादी करूंगा और ना अपने बच्चों को करने दूंगा। सारे काम इंटेलिजेंसी से करने पड़ते हैं यार। आपको पता है, कॉलेज में स्टूडेंट लोगों के बीच में ऐसे फालतू फोकट की बातें नहीं कर सकते। भाई साहब, जिससे मिलना है मिलो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपना ही कॉलेज है, कोई टेंशन वाली बात थोड़ी। आदमी को मस्त रहना। देखो साहब, मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान की सरकार ने हर लड़के की शादी की उम्र तय कर रखी 21 साल। मतलब देश की सरकार आपको ये बताती है कि आप शादी कब कर सकते हो, और दिग्विजय सिंह जी ये बताते हैं कि कब तक कर सकते हो। और आशाराम बापू और नारायण दत्त तिवारी से तो ये शिक्षा मिलती है कि जब तक वैलिडिटी खत्म नहीं हो जाए तब तक कर सकते हो। मुझे तो आज दिन तक समझ में नहीं आया इन दोनों ने ऐसा कौन सा रिचार्ज करवा रखा है जिसमें टॉक टाइम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। हिंदुस्तान बहुत अच्छा, मैं आपको बताऊं, देश बहुत टेंशन में साहब। सबसे ज्यादा तो इस देश को इन नेताओं ने टेंशन में दे रखा है। अब हम लोगों को बता रहे हैं, बोले ये पाकिस्तान बहुत परेशान कर रहा है, ये कर रहा है। मैं आपके बीच में फालतू माथा फोड़ी की बात नहीं करूंगा, और मैं आपके बीच में ज्यादा लंबी लंबी बात भी नहीं करूंगा। मैं छोटी छोटी बात करूंगा, क्योंकि अभी पिछले दिनों मैंने दिल्ली में लंबी कविता सुना दी। तो लंबी कविता सुनाने का संकट ये हुआ कि लंबी कविता सुन के सामने बैठा मुख्य अतिथि मर गया। अब पुलिस मेरे को पकड़ के अदालत में ले गई। जज बोला, तूने ज्यादा लंबी कविता सुन के हमारे अतिथि को मार दिया, इसलिए तुझे फांसी पे लटकाया जाएगा। तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता। मैंने कहा, जज साहब, वो मुख्य अतिथि तो मेरी आधी कविता सुन के ही मर गया। अब मैं आपको पूरी कविता सुनाना चाहता हूं। भगवान कसम, मेरी बहुत सारी कविताएं 10-15 साल से आधी अधूरी चल रही है। अगर आप सबने तालियां नहीं बजाई तो सारी की सारी यहीं पूरी कर दूंगा। जो भी मेरी अच्छी बात पर ताली नहीं बजाएगा, मैं उन सबको श्राप दे दूंगा, अगले जन्म में घर घर जाके ताली बजानी पड़ेगी। जाओ भाई साहब। भाई साहब चले गए, अब वो नहीं रहे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। जाने वालों को कौन रोक सकता है साहब, जब इनको कोई आने से नहीं रोक सका, तो जाने वालों से भी अपने को क्या मतलब है फालतू माथा फोड़ी से। मैं आपको बता दूं साहब, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का आदमी नहीं हूं। मैं तो केवल आपका आदमी हूं। ना मैं भाजपा का आदमी हूं, ना मैं कांग्रेस का आदमी हूं। आदमी तो मैं मेरी लुगाई का भी नहीं हूं। मैं तो वैसा ही हूं जैसे राहुल गांधी, सलमान खान, जयललिता, उमा भारती, अटल बिहारी वाजपेयी, अन्ना हजारे, और हमारे राष्ट्रपति जी थे अब्दुल कलाम साहब, वो, और नरेंद्र मोदी जी आधे। उनका कंफर्म ही नहीं हो पा रहा मैं इस आदमी को कौन सी लिस्ट में रखूं। अच्छा, मैं तो कहता हूं मोदी जी से, मैंने कहा, मोदी जी, जितना देश से प्यार करते हो उतना पत्नी से भी प्यार कीजिए। और एक लाइन में लगे आपको कि मैंने कोई सही बात कहने की कोशिश की है, तो इस सदन में जितने भी लोग बैठे हैं, एक एक व्यक्ति अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर बताना मुझे कि मैं कोई सही बात कहने की कोशिश करता हूं। मैं तो कहता हूं मोदी जी से, मैंने कहा, मोदी जी, जितना देश से प्यार करते हो उतना पत्नी से भी प्यार कीजिए, और हिंदुस्तान के लिए एक छोटा मोदी और तैयार कीजिए।
देखो मैं आपको सही बताऊं, आदमी की जिंदगी में आदमी के माथे पे दो ही औरतें हाथ घुमाती है, एक मां और दूसरी बीवी। जब मां माथे पे हाथ घुमाती है तो बाल बढ़ते हैं, और जब बीवी माथे पे हाथ घुमाती है तो समझ जाओ सुपड़ा साफ। वो एक भाई साहब को देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरे मोहल्ले वालियों ने हाथ घुमा रखा है। अब मैं आपको एक दो पेरोडी सुनाने की हिम्मत करता। मेरा गला ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं अरविंद केजरीवाल से तो ठीक ही है। हो लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में सारे ही पढ़ लिए पापा ने रात में। सवेरा जब हुआ तो जूते पड़ गए, वो फैशन वाले बाल हवा में उड़ गए। वो दूसरा वाला माइक देने की कृपा करना, एक जो हाथ में आ जाए। चिकनी कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया। अब सुनना, बहुत बहुत धन्यवाद इस सुदर्शन लड़की का। ये अभी लोग कहते रहते हैं, बोले लड़की लड़कियां लड़कियां, बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ। कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है यार हम मर्द तो डायरेक्ट बाढ़ में बह के ही आए हों। अब अभी ये पूछ रही थी मेरे से, बोलो दुनिया में स्त्री महान कि मर्द महान? तो इसमें कहने की क्या जरूरत है, अपन तो है ही सही। देखो मैं तो क्या है कि जिधर के ज्यादा वोट मिलेंगे उसी साइड में जाऊंगा, लेकिन ऐसा है दोनों ही महान हैं। अपने को क्या काम है इनकी महानता से। हो इन्हें सारे फंडे हैं आते, नाक इंडिया की कैसे कटाते। देश को तो ये नीचे हैं रखते, हुस्न आंखों पे सर पे बिठाते। अगली लाइन पे उछल पड़ोगे आप। हो इन्हें सारे फंडे हैं आते, नाक इंडिया की कैसे कटाते। देश को तो ये नीचे हैं रखते, हुस्न आंखों पे सर पे बिठाते। हो विराट कोहली पहले से कितना बदल गया। हो विराट कोहली पहले से कितना देखो जब तक सारे लोग एक साथ तालियां नहीं बजाएंगे मैं आपको एक ही लाइन सुनाऊंगा। हो विराट कोहली पहले से कितना बदल गया। आप मेरी ताल के साथ चलो। विराट कोहली पहले से कितना बदल गया। अनुष्का की गुगली का जादू उस पे चल गया। हो निकला बड़ा ही फाड़ू, पंजे का एक साड़ू, पोचा लगा चुका है दिल्ली में एक झाड़ू। बस मैंने मान लिया, आप बजा सकते हो।
निकला बड़ा ही फाड़ू, पंजे का एक साड़ू, पोचा लगा चुका है दिल्ली में एक झाड़ू। मोदी ने आधी दुनिया को झंडा दे दिया है, मायावती के हाथी ने अंडा दे दिया है। सबको पकड़ के लाओ, बस इतना सा बताओ क्या? चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। एक फांसी हुई अभी हिंदुस्तान में, तो बहुत सारे लोग चले गए राष्ट्रपति के पास क्षमा याचना लेके। मीडिया वाले बोले कि याकूब मेनन को फांसी पे लटकाया जा रहा है, लेकिन याकूब मेनन को उसकी 17 साल की बेटी से नहीं मिलने दिया गया। यह बहुत दुखद बात है। अब मैं बोला यार, जो आदमी 22 साल से जेल में बंद हो, और उसके 17 साल की बेटी हो, ये उससे भी ज्यादा दुखद बात है बात बड़ी सांची, क्यों हो रही है फांसी? चिट्ठी पे चिट्ठी लिख दी है बात बड़ी सांची, कईयों को होगी खांसी। चिट्ठी पे चिट्ठी लिख दी, क्यों हो रही है फांसी? याकूब की फांसी पे जो भी मचल रहे हैं, उनको भी गोली मारो, वो क्यों बदल रहे हैं? सबको पकड़ के लाओ और सूली पे चढ़ाओ क्या? चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। भारत माता की जय करनी हो तो एक बार मेरे साथ करो, भारत माता की, भारत माता की, हर हर। अब लगा ना माइक्रोटेक कॉलेज में प्रोग्राम चल रहा है। देश को सच बताना पड़ेगा, धर्म को अब बचाना पड़ेगा। देश को सच दिखाना पड़ेगा, धर्म को अब बचाना पड़ेगा। बापू तो जेल जा ही चुके हैं, राधे माँ को भी जाना पड़ेगा। ओ तब बनेगा चांस। लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस। हो उम्र घट घट के आधी हुई है, बीवी 70 की दादी हुई है। होने को तो थी बच्चों की, लेकिन दिग्गी राजा की शादी हुई है। अब होगा रोमांस। लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस। हो मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से। मुरारी यही बैठा है क्या? जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक टिफिन में खाते थे। हम सूखी रोटी लाते थे, पर घी का भोग लगाते थे। अब रास्ते में मिलती है तो आहें भर के रह जाते हैं, और उसके 2-2 बच्चे मुझको मामा जी कह जाते हैं। फिर अगली लाइन में उछल पड़ोगे आप। अब रास्ते में मिलते हैं तो आहें भर के रह जाते हैं, और उसके 2-2 बच्चे मुझको मामा जी कह जाते हैं। वो हो गई पूनम ढिल्लो सी, वो हो गई पूनम ढिल्लो सी। हम रह गए अटल बिहारी से, मिलती थी रोज मुरारी से, पर फिर प्यार में डूब के मरने को फिर प्यार में डूब के मरने को पानी भर चुल्लू मिला मुझे।
उसकी शादी हो गई और बाबा जी का ठुल्लू मिला मुझे। हम कभी कभी उस लड़की की इस हरकत से डर जाते हैं। वो कसम बाप की खाती है तो चाचा जी मर जाते हैं। उसका कैरेक्टर मिलता है नारायण दत्त तिवारी से, मिलती थी रोज। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया।